नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अभी बाकी है, अभी होने वाला है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम निकट आ जाएगा, आप सभी को बहुत ही समस्या होती है। क्या सब्जेक्ट है जो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप सभी को बहुत समस्याएं होती हैं। पहला है इंग्लिश और दूसरा है मैथ। तो मैं दोस्तों आज से मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पर यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पूरा इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप सभी को इंग्लिश का पूरा आज जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना होता है, पूरी जानकारी इसमें लो। सबसे पहले आप सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप सभी को कितना पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तभी जाकर के अब जो है सही तरीके से एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में मैक्सिमम छात्रों का जो है बैक लग जाता है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो पूरी तरह से जानते नहीं हैं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो अन्यथा चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जो कि किसी काम का नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ कि इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा परिचय आप सभी को मिलने वाला है। क्या क्या हमें पढ़ना है, एग्जैक्टली उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। तो सारी जो है जितने भी सिलेबस हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक एक करके वीडियो वाइज एक सीरीज टाइप से बना करके आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी पूरा वीडियो देख करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजी सिलेबस का परिचय, क्या क्या पढ़ना है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। और पूरा जान लो क्या और कितना पढ़ना है, फिर शुरुआत करोगे तो इंग्लिश में कभी बैक नहीं लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट लिखा हुआ है। आप सभी सबसे पहले आप सभी जान लीजिए दोस्तों, कंटेंट क्या क्या चीज़ें हैं आपको इंग्लिश में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप सभी के लिए बहुत टफ होता है। उसको जान लेंगे तब वो आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट ने देख सकते हैं पहला वाला क्या है। यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड टीचिंग इंग्लिश। देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें आप सभी को एक टॉपिक ये है पहला। इसमें आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन लाइफ, मेथडोलॉजी फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड और लैंग्वेज गेम्स। ठीक है, ये सभी मैं आप सभी को एक बार थियोरेटिकल में पूरा पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप सभी को किसी सीरीज का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आप सभी को कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आप सभी का अच्छे ढंग से पूरी तरह से प्रिपरेशन हो सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ेंगे, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं जाता, मैं आप सभी को पूरी तरह से इंग्लिश का कंप्लीट जो है करवाऊंगा सिलेबस, ताकि आप सभी इंग्लिश में बैक ना लगे। ठीक है, बहुत ही चांसेज होते हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश में बैक लग जाते हैं। तो देख लीजिए इतना चीज़ें हैं। पहले टॉपिक में ये पढ़ना है, ये टॉपिक ऑडियो वीडियो मेथड, लैंग्वेज गेम्स, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पहले आज आप जान लीजिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या पढ़ना है, क्लासरूम टीचिंग। देख सकते हैं दूसरे पॉइंट में है क्लासरूम टीचिंग, ये हमारा मेन हेडिंग है। इसके अंतर्गत सम जनरल ग्रीटिंग एंड बेस्ट विशेज, क्लासरूम टीचिंग, रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड फॉर पर्सन्स, नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ फ्लावर्स, नेम ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ द vegetables, name of plants, part of human body and relation, number name on to 100, oral practice देख सकते हैं आप। simple sentences क्या होता है, recitation of the nursery ये भी देख सकते हैं। राइम एंड पोएम मिलेगा, लेटर रिकॉग्निशन, वर्ड यानी कि स्पेलिंग भी जानना है, नेचर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, ये क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत आते हैं इन हेडिंग। ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों जैसी हैं, आप समझ सकते हैं। आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा होगा। तीसरा पॉइंट में क्या है, ये पढ़ना है हमको। एक एक करके दोस्तों अच्छे से देखते जाइएगा, थोड़ा सा टाइम भले लगेगा, लेकिन आप पूरा सिलेबस से एक बार परिचित हो जाइए, ताकि आपको इंग्लिश एकदम आसान लगने लगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, सेंटेंस। आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ना है, काइंड्स एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। आपको सेंटेंस के पार्ट पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस,
सेंटेंस क्या होता है, पंक्चुएशन क्या होता है, डिटरमाइनर ऑफ द नाउन क्या होता है, आर्टिकल, कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, सिलेबल एंड स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको पूरा तरीके से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। बेसिकली मैं इंग्लिश और मैथ की ज़रूर कराऊंगा ताकि बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पर इंग्लिश और मैथ का खोजते रहते हैं, सही तरीके से मिलता नहीं है वीडियोस। तो मैं आप सभी को सीरीज वाइज मतलब करके पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा। आप पूरा मेरे यूट्यूब चैनल बने रहिए, आप सभी को सभी हद तक जो है मदद किया जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर कंटेंट क्या है, कंटेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है। 4th नंबर में आएगा कंटेंट स्पेसिफिकेशन। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शंस बेस्ड ऑन द पिक्चर्स, नरेशन पढ़ना है जिसके एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं। देखते हैं एक्सटेम्पोर स्टोरी पढ़ना है, राइटिंग में देख लीजिए नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी। अभी वाला क्या है, फ्रेंड इंडीड इज इंडीड, स्टोरी टीचिंग, स्टेप्स ऑफ स्टोरी टीचिंग, स्टेप 1 डिटरमाइनिंग द, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर है क्या। ठीक है, इसको जब मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हैं। इसीलिए लोग फंस जाते हैं और पढ़ा नहीं पाते, एग्जाम में फेल होकर चले जाते हैं, उनका बैक लगता है, बार बार बैक लगता है। इस बात को जरूर नोटिस करिएगा, आपका जरूर बैक लग जाएगा अगर से आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये थीम। ठीक है, स्टेप ऑफ द थीम था। स्टेप 2 देखिए यहाँ पर आउटलाइनिंग द प्लॉट। स्टेप 3 में क्या है, डेवलपिंग द कैरेक्टर। स्टेप 4 में एस्टेब्लिशिंग द सेटिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख लीजिए डिटरमाइनिंग द, पहला स्टेप था डिटरमाइनिंग द थीम। ठीक है, यहाँ थीम यहाँ पर है, थीम यहाँ है। फिर उसका स्टेप 2 में था ये वाला मैंने जो बताया अभी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा, विस्तार से पढ़ाया जाएगा। आपके एग्जाम के पहले आप सभी को मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक बता दूंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, पूरी तरीके से आपका आसान हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर वोकेबलरी देख सकते हैं। 5 वोकेबलरी में क्या क्या पढ़ना है, अबाउट 750 वर्ड्स। ठीक है, इसमें इतने वर्ड्स आपको पढ़ने हैं वोकेबलरी में, यानी कि मीनिंग का आएगा, कहीं ना कहीं आपको मीनिंग भी बता दिया जाएगा। फिर देखते हैं ग्रामर आ गया। नेक्स्ट हमारा 6th पार्ट है ग्रामर। ग्रामर से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो अभी तक आपका जो था बहुत टफ था, अब ग्रामर आपको थोड़ा सा आसान लगने लगेगा, इसीलिए कह रहे थे कि यहाँ पर देखिए दोनों मिला कर आएगा। ग्रामर में क्या देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। काइंड ऑफ नाउन पढ़ना है, द नाउन, जेंडर पढ़ना है, एक्सरसाइज 1 to 5, डिटरमाइंस ऑफ नाउन पढ़ना है जिसमें पोजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन है, और इसमें नंबर क्वांटिटी वाला पढ़ना है। द प्रोनाउन पढ़ना है, मेनी काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ना है, पर्सनल प्रोनाउन, फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर, जेंडर पढ़ना है, थर्ड पर्सन, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर ये पढ़ना है। काइंड ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना है, कंपैरेटिव फॉर्म पढ़ना है। ये देख लीजिए दोस्तों, एक एक करके बता रहा हूँ, सभी आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस जान लीजिए एक बार, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और सारी कंप्लीट तैयारी मेरे यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। यहाँ देख सकते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव हो गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव फॉर्म, एंडिंग और इन और comparison, interchange of the degree of comparison, the character use of some adjective, study of the following sentences, verb पढ़ाया जाएगा, यूज ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर में किस तरीके से होता है वर्ब का, इसको बताया जाएगा। ये सिलेबस आपका, ठीक है, देखते जाइएगा। फिर आ गया 7 पॉइंट पे, आप देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जितने टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग ऑफ वर्ड्स, interchange to the interrogative and assertive sentence, active and passive voice, condition under the which conversion into the passive voice is not possible, rules for conversion from the active to the passive voice, rules of change in which verbs, conversion of imperative sentence to into passive voice। ठीक है, यानी कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, और सिंपल सेंटेंस से कैसे बनाया जाएगा, क्वेश्चन वर्ड बनाया जाएगा कैसे, ये सेंटेंस आपको चेंज करना बिल्कुल आएगा। इसमें से 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये भी सिलेबस में आपके है। और अगला देख लीजिए कॉमन एरर। ठीक है, ये भी आता है। कॉमन एरर क्या है, इसके अंतर्गत कॉमन एरर में इन देख सकते हैं नाउन, आर्टिकल, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
स्पेलिंग करेक्टली, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग सम साइलेंट लेटर वर्ड, ठीक है। ये सभी आपको कॉमन एरर में मिलेगा। इसमें जो है आर्टिकल जैसे मान लीजिए है तो कहीं पर जहाँ ए लगता है वहाँ एन लगा दिया जाएगा, कहाँ एन लगता है वहाँ ए लगा दिया जाएगा, कहाँ दा लगता है वहाँ पर ए लगा दिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से वहाँ पर छांटना होगा कि क्या लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है कॉमन एरर। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ आर्टिकल वर्ब भी पूछा जाएगा, एडजेक्टिव, ये जितनी सारी चीज़ें बताया मैंने, ठीक है। ये भी सिलेबस के अंदर आपके है। और अगला देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद क्या है, लास्ट देख सकते हैं ये लेसन प्लान, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिएगा लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें। इंट्रोडक्शन, लेसन प्लान कैसे बनता है, नीड क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, क्या इसका महत्व क्या है, एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग, प्री रिक्वेस्ट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान, फॉर्मेट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, इंग्लिश लेसन प्लान 5, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लेसन प्लान के बारे में जानना होगा। जैसा यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल जानना है। देख लीजिए यहाँ पर लेसन प्लान 1 नेम ऑफ फ्रूट्स ये पढ़ना है, लेसन प्लान 2 में ए एंड एन पढ़ना है। तो ये रहा आपका सिलेबस दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पूरी तरह से पसंद आया होगा, क्योंकि आपको बिना सिलेबस जाने दोस्तों पढ़ना बेकार है, इसलिए सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी मिल गया, इतना ही आप सभी को दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। तो अब जो है अगली नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये, ठीक है, एक तरफ से पढ़ाते चलेंगे, डिफरेंस अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अगली वीडियो में आप सभी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन लाइफ, मेथडोलॉजी फॉर टीचिंग इंग्लिश, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर बेस्ट मेथड, मेथड ऑडियो वीडियो मेथड, लैंग्वेज गेम्स, ये सारी टॉपिक जो है पहले मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को। तो जितने भी स्टूडेंट TLET सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी से बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के इंग्लिश का क्लास ले लीजिएगा, प्लस मैथ का भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों इन्हीं दोनों में आप सभी का ज़्यादातर बैक लगता है और बैक लगने के चांस होते हैं। तो अगर आप पूरी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको पूरी तरह से इंग्लिश में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, और ही ना ही मैथ में। बाकी सब्जेक्ट भी मैं करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, सभी करा देंगे, लेकिन उसमें जो है राजन का या पवन का कोई भी सीरीज होगा उससे करा देंगे, उसी से काम चल जाएगा। बट मैं यहाँ से आपको पूरी तरह से बुक वाला नॉलेज देना चाहता हूँ। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको सीरीज वीरीज पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, उसका भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए दोस्तों, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है यूपी DLED सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी वीडियोज़ हैं आते रहेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप जुड़ेंगे ज़रूर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।